वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वात, बुनेर और शांगला का फजाई जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को बारिशों और आबी रैलों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाबी सूरत हाल से निमटने में सूबाई हुकूमत की मदद जारी रखेगी। सैलाब से मुतासरा शहरियों से इजहार हमदर्दी, इमदादी कारकुनों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब में जाँ बहक होने वाले शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी की। बुनेर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए। नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल घर बने थे। चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाजतनामा देना या इजाजत के बगैर बन जाना, इसकी कोई तलाफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना नाकाबिल कबूल है। दरिया में होटल बनाने की इजाजत देने की गलती की कोई माफी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बुनेर में खिताब। कहा, दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि दरिया किनारे होटल बना दें। तूफान आते हैं तो सबसे पहले यही दरिया किनारे होटल तबाह होते हैं। तजावुज़ात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी बनाना होगी। खतरनाक जगह पर होटल दुकानें बनाने की इजाजत देंगे तो खुदा दुनिया और आखिरत में माफ नहीं करेगा। कराची में कल बेपनाह बारिश हुई। हम सब ने मिलकर काम करना है। इसमें कोई तमीज नहीं होनी चाहिए, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, बल्कि हम सब का फर्ज है जो भी वसाइल हैं वो अवाम की खिदमत में निजावर कर सकें। सैलाब से मुल्क भर में 700 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही है। एक तरफ हमारी अफवाज खारिज और दूसरी तरफ आफात का मुकाबला कर रही है। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की केपी हुकूमत की तारीफ। कहा, अली अमीन गंडापुर का शुक्रगुजार। कराची में फिर तूफानी बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात और रंग की कटी पहाड़ी पर लैंडस्लाइडिंग। भारी पत्थर सड़क पर आ गिरे। शारा फैसल के करीब दरख्त गिर गया। गुलशन हदीद में मोबाइल कंपनी का टावर गिर गया। कराची में बारिश। कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ स्कूल पहले ही छुट्टी का ऐलान कर चुके थे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने फौजियों और पुलिस अहलकारों से बातचीत की। फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तंदही से काम जारी रखें। हमवतनों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमेरिका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी का दुनिया ने एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया। लिखा, पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम बेहतरीन रही। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। कलदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रिप्टोनिक मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही पर शाह चार्ल्स का इजहार अफसोस। शाही बयान में कहा गया, बरतानिया पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। बरतानवी बादशाह और मलिका पाकिस्तान में जानी नुकसान पर गमगीन है। हेलीकॉप्टर हादसा दिल दहला देने वाला है। हमारी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। कराची में तबाहकुन बारिश के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। कराची की तकरीबन सड़कों से पानी क्लियर कर दिया गया। शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, रंछोड़ लाइन, गार्डन की सड़कों को क्लियर कर दिया गया। कई इलाकों में अब भी पानी जमा।
सुरजानी के इलाके 4B में मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए कश्ती में घर से एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा। गुलशन इकबाल के अंदरूनी गलियों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शार फैसल का दौरा, मेयर कराची ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कल कराची में 180 से 185 मिलीमीटर बारिश हुई, नाले साफ थे इसीलिए पानी निकल गया। क्या नालों की सफाई रातों रात हुई? नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत तैयारी कर रही थी। इंतजामिया, बल्दियाती इदारों का अमला और मैं खुद सड़कों पर हूँ। बारिश के बायस लाहौर और मुंबई भी डूबा हुआ था। शहर भर में 12 घंटों में 170-75 लेके मंगो पीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने। सबसे बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो शारे फैसल पे 3 मकामात पर आया। कराची के नालों की सलाहियत 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करने की है। इससे ज्यादा बारिश हो तो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। सबसे बड़ा ओवरफ्लो शाराय फैसल पर 3 मकामात पर हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शाराय फैसल, नर्सरी, टीपू सुल्तान पूरे एरिया का पानी रात 11 बजे तक क्लियर कर चुके थे। बारिश तेज हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है, इंशाल्लाह फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अभी बारिश हो रही है, गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले, अपने दफातर से ना निकले। बारिश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बारिश हो गई। मेयर कराची मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे कि बारिश हो गई। कुछ देर तो बैठे, लेकिन जैसे ही तेज हुई तो उठना पड़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर के बाद बादल बरसे, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नर्सरी, सदर, एमेजिना रोड, प्रेयर हॉल और अतराफ में बारिश। मौसम की खराबी और अर्बन फ्लडिंग के बायस कराची में आज आम तातील। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहे। डीजीमेट महर साहबजादा खान कहते हैं 24 अगस्त को गुज़श्ता रोज से ज्यादा शदीद बारिश हो सकती है। अफगान हुकाम कालादम, टीटीपी, BLA, मजीद ब्रिगेड्स के खिलाफ ठोस इकदाम करें। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अफगान वजीर खारजा से मुलाकात में 2 टोक मौक़िफ़। अमीर खान मुत्तकी ने कहा किसी दहशतगर्द गिरोह को अफगान सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की इजाजत ना दी जाए। मुलाकात से मुल्की इजलास के मौके पर हुई। पाक अफगान वज़ीर खारजा का 2 तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। करीबी ताउन जारी रखने और इंसदाद दहशतगर्दी पर मुश्तरका अज़्म। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आजम खान स्वाति नामजद। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक गौर किया जाएगा। सबकी ख्वाहिश है शिबली फराज और उमर अयूब बतौर अपोजिशन लीडर वापस आएं। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी बात बन रही है और बनेगी। तहरीक भी चलाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और हम सब इदारों का एहतराम करते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में धमाके से खस्ता हाल घर मुनहदिम। 7 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। पुलिस का कहना है मकान में सियासी जमात का दफ्तर बना हुआ था। जख्मी होने वाले ANP के कारकुन हैं। कराची के इलाके सोराबगोट जन्नत गुल टाउन नदी में 2 बच्चे डूब गए। पुलिस का कहना है एक बच्चे को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल हैं। कराची में बारिश के दौरान गुज़श्ता रोज से मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। चौबीस घंटे गुजर गए, बिजली ना आई। कराची के बेशतर इलाकों में अभी तक बिजली बहाल ना हो सकी। शहर में दोबारा बारिश से इलेक्ट्रिक के 430 से जायद फीडर्स ट्रिप हुए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल ब्लॉक 5, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक A और D, नाजमाबाद, बनारस, बोर्ड ऑफिस,
नॉर्थ कराची सेक्टर 11I और स्कीम 33 में बिजली बहाल ना हो सकी। मलीर, मोइनाबाद, अमीराबाद, सादकाबाद में भी बिजली गायब हुए। 29 घंटे गुजर गए। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन निजाम बुरी तरह नाकाम। गुज़श्ता रोज के इलेक्ट्रिक के 900 से जायद फीडर्स बंद हुए थे। कराची के कई इलाकों में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद गैस भी गायब। फेडरल बी एरिया के कई ब्लॉक्स में गैस बंद। कोटद्दू में दरियाए सिंध बिफर गया। तोनसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, सड़क रैली में बह गई। 5 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब मुतासरीन अपनी मददाब के तहत नकल मकानी पर मजबूर।